रामचंद्र शाह छत्रसाल महाबली कयो बड़ी बली शौर्य रस स्तंभ। अध्याय नंबर 37 है। इस भारत भूमि, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, विचारक, तत्व चिंतक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसका इतिहास केवल 5000 साल का ही क्यों, 1500 साल पहले मुस्लिम परंपरा कुरान, उसके 600 साल पहले ईसाई क्रिश्चिज्म, उसके 500 साल पहले बौद्ध। तो हुआ इतिहास तो 2500 साल का है ना। तो बीच में 2500 कहाँ चले गए। आज का विषय जाति व्यवस्था, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय राजकीय, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शारीरिक में जाति व्यवस्था क्या क्या महत्व है। कैसा नहीं कि जाति व्यवस्था केवल गुलाम बनाने की व्यवस्था है, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं लेकिन कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, बैल की तरह पशुवत रखता है, ऐसा मेरा मानना है। विदेशी मूल कथित अपने आप को आर्य, वैदिक, सनातन एवं ब्राह्मण कहने वाले अल्पजन जो यूरेशिया से भारत में आए 2000 साल पहले, उसके शुरू से पहले उन्होंने देखा कि भारत के आदिवासी, मूल निवासी एवं बहुजन 90% यहाँ इस धरती से जुड़े, यहीं पैदा हुए, यहीं मृत्यु हुई, प्रकृति से जुड़े, अपने संस्कृति से जुड़े हुए, उनके साथ आमने सामने में युद्ध करना बहुत बड़ा कठिन है, दुष्कर है। साथ साथ उन्हें गुलाम हम बना नहीं सकते, ऐसा आर्य, वैदिक, सनातनी और अल्पजनों ने सोच रखा था। अतः कोई तरकीब लगानी चाहिए। उन्होंने पहली तरकीब लगाई वर्ण व्यवस्था के नाम पर और दूसरी तरकीब लगाई जाति व्यवस्था के नाम पर। 4 वेद है, सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग, 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहले पुरुष सूक्त में आता है, जबकि उसे बाद में जोड़ा गया। वह सूक्त नितांत अवैज्ञानिक है और तर्कसंगत है। यहाँ पर क्या बोला गया, साथ में मनुस्मृति को भी जोड़ा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से मतलब कमर से और शूद्र पांव से पैदा हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मनुष्य, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, चारों मनुष्य है, उस परमात्मा की संतान, उत्कृष्ट रचना है, उनका प्रतिबिंब है, उनका मूल अंश है। तो ब्राह्मण मुख से हो, क्षत्रिय भुजा से हो, वैश्य पेट से हो, शूद्र पैर से, ये अनगढ़, अवैज्ञानिक और तर्कसंगत बातें जो कपोल कल्पित साबित करती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कोई मुख से पैदा हो, भुजा से, कमर से, पैर से। तो वर्ण व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, कलर। अतः संभव है कि ये विदेशी नस्ल के लोग जो गोरे थे, इसलिए उनको स्वर्ण, अच्छे रंग वाला, अच्छे कलर वाला, अपने आप को संगठित करने के लिए और एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बुद्ध काल में
जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जातियां थी लेकिन कर्म आधारित थी, कुछ संबोधन किए जाते थे। तब भारत के सभी लोग ट्राइब थे, बहुजन, आदिवासी और मूल निवासी। बहुजन का मतलब होता है संख्या में ज्यादा होने वाले बहुजन। आदिवासी का मतलब होता है प्राचीन काल से यहाँ रहने वाले। मूल निवासी प्रथम इस धरती से जुड़े। तो विदेशी रक्त के जो लोग थे, आर्य, वैदिक, सनातनी, वो अल्प जन्म में आते हैं। ये इनकी घोषणा करता है। तो उस काल में कोई भी विदेशी आक्रमण भारत भूमि एवं संस्कृति के ऊपर आंख उठा के देख नहीं सकता था। उस समय की बात है तो ग्रीस सम्राट सिकंदर जब भारत आया, उस समय ट्राइबल थे, न कोई जाति नहीं। तो पंजाब से आगे बढ़कर वो कहीं जा नहीं सका। अंत में उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को यहाँ छोड़कर वापस लौट गया अपने देश। सेल्यूकस ने उस समय के मूल निवासी महान राजा सम्राट चंद्रगुप्त से वो पराजित हुआ। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया। उसके पोते सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान, कंधार तक फैला हुआ था। वहां अनेक बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे। बामियान में तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी, आज भी है। तो अल्पजन, कथित आर्य, कथित वैदिक, कथित सनातन ने देखा है कि भारत के लोग अगर बौद्ध रहे हैं, बौद्ध परंपरा वैज्ञानिक है, ताकि है तर्कसंगत ईश्वर परंपरा में मान्यता नहीं, तब उनके लिए एक संकट रहेगा। तो इस कारण उन्होंने षड्यंत्र के तहत सम्राट अशोक के पुत्र, बुंदीशाल के बिंबिसार के पुत्र बृहदत्त की हत्या कर उसका जो सेनापति था, जो ब्राह्मण था, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने छल पूर्वक अपने राजा बृहदत्त की हत्या की, सर्व शासक बन बैठा। अब क्या हुआ? राज्य की व्यवस्था, संपूर्ण कारभार, डोर इस ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आ गए। उसी काल में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, संहिता, शास्त्र सब रचे गए ताकि वो जाति व्यवस्था का एक वो बहुत बड़ा अंग बना। 6वीं शताब्दी तक यहाँ के बहुजन एवं अल्पजनों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष चलता रहा। ये अल्पजन क्या थे? बहुत होशियार थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने यहाँ के बहुजन राजाओं से सहायता से ही बहुजनों को पराजित किया। साथ साथ जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं को मारा, काटा, बौद्ध विहार तोड़े, स्तूप तोड़े। तो यहाँ के बौद्ध साधु थे, यहाँ भारत भूमि से पलायन कर गए, वो भागने गए। लेकिन उन्होंने परम मानवीय, वैज्ञानिक, नितांत सम्मत बुद्ध सधर्म की रक्षा के लिए यहाँ से गए। भारत के अलावा अन्य देश, चीन, जापान, एशिया, आज 60 से 62 देश में बुद्धिज्म चल रहा है। तो उनके बुद्ध धर्म की रक्षा हुई। और वह फिर जब भारत कब लौटा, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उन्हें लेकर आए। तो जिन्होंने, जो भी कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, तत्व करता, चिंतन मन करता, उसने पढ़ा है। ये अल्पजन, कथित ब्राह्मण, कथित आर्य, वैदिक साधन, उनके शास्त्र एवं साहित्य को पढ़ा हो तो उसमें एक अस्त्र का वर्णन बहुत बड़ा था, जिसे वो ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्म मतलब एक शब्द है, शब्द वो प्राय परमाणु बम की तरह काम करता है। जाति उनका गढ़ा गया, आर्यों का, वैदिक का, सनातनियों का वो ब्रह्मास्त्र है। उस अस्त्र का प्रयोग करके उन्होंने यहाँ के बहुजन, मूल निवासी, आदिवासियों को 3000 साल से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर न केवल गुलाम बना, न केवल अपने अधीन रखा। क्योंकि उनको तो पता था कि उनको तो गुलामी से को परेशान नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ के थे ही, यहाँ के नस्ल थे ही। तो इस देश में आक्रमणकारी जितने भी आए, शक आए, हूण आए, युचि आए, जो भी जितनी भी संख्या में आया,
अल्प जिन्होंने उनको अपने में अपनाया, अपने धर्म में घुसा दिया और उनके साथ गोली मिलकर ऐसे बैठ गए। आज उनका कुशक का होने का युक्ति का कोई अता पता नहीं। लेकिन जब मुगल आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए, तो ये ब्राह्मण, आर्य, वैदिक, सनातनी उनको खा या पचा नहीं पाए, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों अपने धर्म के लिए ईमानदार थे, निष्ठावान थे, प्रामाणिक थे और सुदृढ़ थे। उनका धर्म सशक्त धर्म था। इसलिए ब्राह्मण, आर्य, पंडित, वैदिक उनको पचा नहीं पाए, इसलिए अपने में समा नहीं पाए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, शीर्ष में बैठी उच्च सुवर्ण लोगों की ठेकेदारी, बपोती मिलकर व्यवसाय है, धर्म का धंधा है। जाति व्यवस्था केवल परिचय न होगा, उपादान होती तो विशेष घातक नहीं थी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक शोषण का वो ऐसा घिनौना निर्मम शस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से ज्यादा काम करता है, जिससे प्रत्येक जाति के नीचे एक जाति है और उसके ऊपर भी एक जाति या अनेक जातियां तथा उनके बीच क्रमिक असमानता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक, यहाँ शिक्षा भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं। जिन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया, आर्य, वैदिक, सनातनी, ऋषि मुनि, वो सबके ऊपर है, उनके ऊपर कोई नहीं। जो कुछ भी है, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बहुजन हो, आदिवासी, मूल्यवासी, वो सभी उनके अधीन है। मतलब वो सभी शोषित वर्ग में आते। पिछले 3000 साल से यहाँ के SC, ST, OBC, मूल्यवासी, बहुजन, आदिवासी शोषित वर्ग में आते हैं। जो उपली वाले शोषक वर्ग में आए, वो आज भी शोषक वर्ग बन रहे, मतलब शासक बने रहे। इसके लिए अगर यहाँ के मूल्यवासी, आदिवासी और बहुजन कुछ विद्रोह न कर सके, कुछ संघर्ष न कर सके, कभी शंका कुशंका न कर सके, कभी सामने न आ सके, इसके लिए उन्हें भाग्य और भगवान का ऐसा सेफ्टी वाल्व बनाया जिसमें आक्रोश भी अगर हो तो उसको भाप पानी के बुलबुले की तरह उड़ जाए और बॉयलर समझ न जाते हो, कुछ नुकसान हो। कहने का तात्पर्य धर्म का धंधा बड़ा बड़ा व्यापार है। धर्म के नाम पर बाह्य कांड, कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरिवाज, सामाजिक, जाति व्यवस्था और वर्ण के नाम पर यहाँ के मूल्यवासी, बहुजनों और आदिवासियों को 3000 साल से को गुलामी ऐसे जहां शिक्षा मिली, स्वस्थ नहीं, अभी केवल अधिकार मिला, केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से 85 साल में शूद्र SC, ST, इतने पढ़े लिखे विद्वान, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता हुए, इनको पेट का पानी पचा नहीं पाए। इसलिए वापस वो मनुस्मृति लाना चाहे। इसलिए मैं बोलता हूँ को मेरा किसी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति से कोई लेना देना नहीं। मेरे के लिए केवल मानव मात्र एक समान। मनुष्य में 2 जाति, नर और नारी, जिससे कोई जाति न ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, न वैश्य, शूद्र है। मानव मात्र एक समान। मैं एक ही परब्रह्म परमात्मा को मानता हूँ, जिसके लिए सब कुछ समान है, एकत्व है, भाईचारा है। जहाँ सब कुछ समान हो वहाँ सब कुछ समान होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो। इसलिए मैं कहता हूँ अगर जो कोई धर्म या जो कोई भी मंदिर आपको नीची जाति गिनता है, चाहे वो धर्म के नाम पे या समाज के नाम पे, छुआछूत, स्पृश्य, ऊंच नीच, अमेरिकन पता, उसको छोड़ दो। कोई भी धर्म अपनाने की जरूरत नहीं। ना कोई स्वर्ग ले जाएगा, ना कोई नरक ले जाएगा। अपने भी बच्चों को संभालो, बड़े बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अंग्रेजी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी जरूरी है, साथ साथ लोक बोली। अपनी प्रकृति को बचाओ, अपने संस्कृति को बचाओ और अपने जाति को बचाओ। अन्यथा आपने अगर आपका इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास को नहीं जाना, तो आप स्वयं इतिहास बन जाएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।